नमस्कार, हर हर महादेव आदेश। स्वागत है आप सभी का दुर्गा शक्ति तंत्र मंत्र एवं ज्योतिष साधना केंद्र में। मैं हूं आपके साथ पंडित अमन कौशिक और आज बात करने वाला हूं कि कैसे आप उस शत्रु से जिससे आप परेशान हैं, जो आपके जीवन में उथल पुथल मचाए हुए है, आपके व्यवसाय, आपकी नौकरी में आपको हमेशा हानि प्रदान कर रहा है, तो आप उस शत्रु से किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, कैसे उस शत्रु से आप आज़ाद हो सकते हैं और उसका उच्चाटन आप कैसे कर सकते हैं। या फिर आप शत्रु ने आपके घर पर उच्चाटन किया है या फिर आप शत्रु के घर पर भी उच्चाटन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस विद्या का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस विद्या के माध्यम से कोई भी आसानी से सामान्य सा साधक इस मंत्र का प्रयोग करते हुए आसानी से किसी का भी उच्चाटन कर सकता है। संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे दुर्गा शक्ति तंत्र मंत्र एवं ज्योतिष साधना केंद्र के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं उच्चाटन के विषय में। उच्चाटन क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों के मन में या फिर किसी भी के भी मन में प्रश्न आ जाता है कि उच्चाटन क्या है। उच्चाटन एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसके जो तंत्र और मंत्र के माध्यम से किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में उच्चाहट, शरीर में उच्चाहट उत्पन्न कर देती है। आमतौर पर आप देख सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अच्छा खासा आपके सामने प्रस्तुत हो, लेकिन कभी एकदम उसके शरीर में एकदम उच्चाहट सी उत्पन्न हो जाए, बेहोश होकर गिर पड़े, या फिर अचानक से उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी उत्पन्न होने लगे, तो ये उच्चाटन के कुछ लक्षण हैं। यह किसी भी प्रकार की तांत्रिक एवं मांत्रिक क्रिया के द्वारा आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक उत्कृष्ट साधक का होना बहुत ज़रूरी है। उत्कृष्ट साधक के एक ही लक्षण है। उत्कृष्ट साधक बनने के लिए आपको किसी भी उचित गुरु से दीक्षा लेनी अनिवार्य है। किसी भी उचित गुरु से आप दीक्षा ले लीजिए, उसके बाद इस क्रिया को आप कर सकते हैं। क्रिया को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त होगा। उस मंत्र को आप धारण कर लें, उस मंत्र का जाप अनुष्ठान करते रहें। लगातार निरंतर करने से एक प्रकार का रक्षा कवच, एक प्रकार का कीलन आपके शरीर पर हो जाता है, जिससे आपकी रक्षा होती है। किसी प्रकार की आप तांत्रिक मांत्रिक क्रिया कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं रहता। जब आप इस प्रकार से अपने शरीर पर कीलन कर लेते हैं, गुरु कवच को बना लेते हैं, तब आप स्नान आदि करने के बाद अपने घर से निकलें। उस शत्रु, जो आपका शत्रु है, उसके उच्चाटन का संकल्प लें और अपने घर से निकलें। आपके पास गूगल के 20 टुकड़े और 20 कनेर के फूल आपके पास होने चाहिए। नीम के कुछ पत्तियां आपके पास हों। आपके पास इसके अतिरिक्त हवन के लिए खेर की लकड़ी या फिर आपके पास धतूरे की लकड़ी उपलब्ध होनी चाहिए। माचिस, एक दिया तेल का आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। आपके पास मदिरा इत्यादि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये संपूर्ण व्यवस्था करने के बाद लाल रंग का आसन आप लेकर के किसी शमशान भूमि में जाएं। वहाँ जाने के बाद आप आसान दक्षिण की ओर मुख करके वहाँ पर आसन लगा कर बैठ जाइए। किसी भी जलती हुई चिता में आप कुछ धतूरे की लकड़ियाँ छोड़ करके उसमें आपको हवन करना है। एक तेल का दीपक वहाँ पर जलाना है। माता दुर्गा का आवाहन करना है, क्योंकि दुर्गा देवी जो हैं वो उच्चाटन क्रिया की अधिष्ठात्री देवी हैं। बिना उनका आवाहन किए, बिना गुरु अनुमति के आप उस उच्चाटन क्रिया में सफल नहीं हो सकती। इसलिए अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा का ध्यान करें। उनका ध्यान करने के बाद अपने गुरु मंत्र का जाप करें। लगभग 5 या 7 बार अपने गुरु मंत्र का ध्यान करें। ऐसा करने पर आप एक प्रकार से मानसिक रूप से अपने गुरु से उस क्रिया के लिए आज्ञा ले लेते हैं। आपको आज्ञा मिल जाती है। उसके बाद में आप उच्चाटन की प्रक्रिया प्रारंभ करें। निरंतर इस मंत्र के द्वारा जो हम आपको उच्चाटन के लिए देंगे, आप आश्रम में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया जा रहा है। इसी नंबर के माध्यम से आप आश्रम में संपर्क करके ये सिद्ध मंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। जब ये सिद्ध मंत्र आप प्राप्त कर लेंगे, इस मंत्र का आप प्रयोग करते समय लगभग 20 बार आपको एक कनेर का फूल और एक गूगल का टुकड़ा आपको चिता अग्नि में छोड़ना है। इसी मंत्र को पढ़ते हुए फिर पुनः इसी मंत्र को पढ़ते हुए एक गूगल का टुकड़ा और एक कनेर का फूल आपको फिर अग्नि में छोड़ना है। निरंतर इसी प्रकार से आपको लाल आसन बिछा करके उस पर बैठकर इसी प्रकार के 20 बार इस मंत्र को जाप करते हुए उस एक गूगल का टुकड़ा और एक कनेर का फूल आपको अग्नि में छोड़ना है। जब ये क्रिया पूर्ण हो, उसके बाद में जब आपकी ये क्रिया पूर्ण हो जाए,
उसके बाद अपने घर को लौट आएँ। बाहर आने के बाद में आप घर से बाहर मुख एवं हाथ पैर को धोने के बाद अपने घर में प्रस्थान करें। अगले सुबह को उठें। मंगलवार के दिन किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर कोई गधा लोटा हो, लोटा अर्थात लेटा हो, वहां पर उसने क्रीड़ा की हो। ऐसे स्थान से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके ले आएं और जिस घर में आपको उच्चाटन करना है, जिस भी शत्रु के घर में आपको एक प्रकार की शत्रुता उत्पन्न करनी है, आप उसके घर के आंगन में उस मिट्टी को फेंक दीजिए, छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि निरंतर 3 दिन के भीतर ही उस व्यक्ति के घर में उच्चाटन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, अपना चरम रूप ले लेगी और उस घर के प्रत्येक व्यक्ति में अजीब सी बेचैनी, एक प्रकार की अजीब सी उच्चाहट उत्पन्न हो जाएगी। शरीर में एकदम अजीब सी बेचैनी होगी, शरीर के हाव भाव बिगड़ने लगेंगे, शरीर एक प्रकार से अकड़ने लगेगा, लोग तरह तरह की मानसिक परेशानियों से गुजरने लगेंगे, तरह तरह की समस्याएं उनके सम्मुख आने लगेंगी। शत्रु आपके पाँव में जब तक ना गिर जाए तब तक आप इसके माध्यम से उसे पश्चाताप करा सकते हैं। तो ये क्रिया देखने में आसान है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही संवेदनशील है। इसको करने के लिए एक उचित गुरु के सानिध्य में ही आप इस क्रिया को करें। यदि आप एकांत में स्वयं जाकर के इस क्रिया को करने का प्रयत्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे आश्रम से दीक्षा ले लेनी चाहिए। आप आश्रम से दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा लेने के बाद पुनः आप इस क्रिया को आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप उत्कीलन मंत्र भी इस से प्राप्त करें कि भाई कोई शत्रु जब आपसे हार जाए या फिर आप उसे पश्चाताप हो जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो उसे उस उच्चाटन से कैसे मुक्त करें, उसके लिए भी मैं एक संपूर्ण वीडियो आपको बना करके दूंगा। अगले वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करा दूंगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।